तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जियोग्राफी 10th क्लास का पहला चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिसका पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये भूगोल का पहला चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना आते ही रहता है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे और पहला क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यानी कि सौर ऊर्जा इसमें से कौन सा संसाधन है, आपको ये बताना है। पहला जैसे ऑप्शन में दिया है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय, अचक्रीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वह होगा पुनः पूर्ति योग्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और इस बार भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछने के बहुत बड़े चांसेस है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। यानी चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वह कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला है मेघा पाटेकर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सुंदरलाल बहुगुणा और चौथा है संदीप पांडे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मंदिर, दूसरा है मस्जिद, तीसरा है सार्वजनिक पार्क और चौथा है घर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, सामुदायिक संसाधन इनमें से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर। बाकी मंदिर, मस्जिद और सार्वजनिक पार्क जो है ये सभी सामुदायिक संसाधन हैं और घर सामुदायिक संसाधन नहीं है, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल का टोटल क्वेश्चन हम आपके साथ जो है इस वीडियो में 70 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव, अजैव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों कोयला जो है ना वह किस प्रकार का संसाधन है, तो वह अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम भी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन कौन है नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है खनिज तेल, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है ना वह नवीकरणीय संसाधन है। बाकी कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध होता है ना वह किससे है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वह संसाधन के विदोहन से है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संसाधन जो है, यानी डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रत्येक चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी कभी मैं इसका PDF भेज दिया करता हूँ और टेलीग्राम पे भी भेज देता हूँ। टेलीग्राम पे तो रोज़ भेजता हूँ वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है क्योटो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा जोहान्सबर्ग, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है।
ऑप्शन ए है वनस्पति, ऑप्शन बी है चट्टाने, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है धातु। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ना वह होगा वनस्पति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। 4 ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर और 250 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ना वह हो जाएगा 200 नैनोमीटर, यानी कि तट रेखा जो होता है वह 200 नैनोमीटर तक किलोमीटर तक जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा निहित है कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राजनीतिक सीमा के अंदर समुद्री क्षेत्र में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उससे पहले 4 ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिए और अपने उत्तर की जांच कर लीजिए। जैसे 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? जैसे कोयला का, हवा का, मिट्टी का, सौर शक्ति का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आखिरकार? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा कोयला। कोयला जो है ना वह लिमिटेड है, उसका भंडार सीमित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? जैसे ऑप्शन ए है पशु, खनिज, वन, नदियाँ। तो ये आप लोग को आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खनिज जो है ना वह सबसे कीमती संसाधन है, कॉस्टली संसाधन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? जैसे मकान, कार, मंदिर, साइकिल। कौन है जो निजी संसाधन में नहीं है? इसका आंसर तो सबको पता होगा, यानी कि मंदिर ऐसा है जो निजी किसी का नहीं हो सकता, वो सबके लिए होता है। मकान तो निजी होता है, कार भी निजी होता है, साइकिल भी निजी होता है, लेकिन मंदिर ऐसा चीज़ है जो सबके लिए है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यानी एक पुस्तक था जिसका नाम था दी पॉपुलेशन बम। उस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था ना वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 1968 में, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब जो है किस मामले में आखिरकार गरीब है, किस संसाधन के मामले में गरीब है? जैसे खनिज, कृषि, जल, मानव। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा खनिज के मामले में पंजाब ऐसा राज्य है जो बहुत ही गरीब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है बुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? बुंटलैंड जो है वह किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आखिरकार क्या होगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है जापान। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री रह चुके हैं बुंटलैंड। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग चाट लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको आता है ठीक है, जो नहीं आता उसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर देखने से पहले ऑप्शन ए है भंडार, संचित, संभावी, विकसित। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ना वह होगा संचित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। 1 2 3 4। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं ना, वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 1 2 3 4। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं 3 होगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? पहला है संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत, ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ज्ञात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो ज्ञात है। बाकी संभाव्य, संचित और व्यक्तिगत जो है वो सभी संसाधन का वर्ग है, लेकिन ज्ञात जो है वह संसाधन का वर्ग नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए है स्वामित्व, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है समाप्यता, ऑप्शन डी है उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पत्ति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कौन ऐसा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा नगर। नगर जो है ना वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी वन, नदियाँ, खनिज जो है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यानी सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, वह किस देश में हुआ था, किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है अमेरिका, भारत, जापान, ब्राज़ील। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्राज़ील। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1992 की पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? यानी कि 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उसमें लगभग सभी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा लगभग 170 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में शामिल हुए थे। क्या हुए थे? शामिल हुए थे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रुंडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? ठीक है, ब्रुंडलैंड आप तो जान चुके हैं कि नार्वे ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह चुकी है। कौन? ब्रुंडलैंड। और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रुंडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा वह 1987 में पेश की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1968 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है रटलेज कमीशन, ऑप्शन बी है लैंड बर्ड कमीशन, ऑप्शन सी है ब्रुंडलैंड कमीशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंडलैंड कमीशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क जो है वह किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन है नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, मानवकृत। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन में जो है वह लौह अयस्क शामिल है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था?
1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? दोस्तों पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय, ऑप्शन बी है अजैव, ऑप्शन सी है मानवकृत, ऑप्शन डी है जैव। यानी ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? यानी कि सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल जो है वह किस प्रकार के संसाधन में शामिल है? ऑप्शन ए है सामुदायिक, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत, ऑप्शन सी है नवीकरणीय, ऑप्शन डी है संचित। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामुदायिक। ठीक है, एक ग्रुप में शामिल है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए है खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल जो है ना वह उसका भंडार जो होता है वह सीमित है, लिमिटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खनिज तेल। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन, सभी गलत। यानी राजस्थान में किस संसाधन की कमी है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा जल संसाधन, जल की कमी है राजस्थान में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछली का जो अस्तित्व है उसके खतरे को कौन डाल सकता है? तो दोस्तों वर्षा जल, सागर जल, बांध, दूषित जल। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूषित जल जो है ना वह मछलियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 36 नंबर क्वेश्चन है, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक क्या है, पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है सुमेसर, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा सुमेसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुमेसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे, स्कूल कॉलेज। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पेड़ पौधा जो है वह मानवकृत नहीं है, वह प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक रूप से आया हुआ है। बाकी भवन, रेल लाइन, स्कूल कॉलेज तो मानव ने बनाया है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, शमशान भूमि। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि भूमि सामुदायिक संसाधन नहीं है, इसे मानवकृत संसाधन है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य जो है वह क्या है? एक नीति है, एक विचार है, एक पुस्तक है, सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह एक विचार है। हमारा साझा भविष्य क्या है? एक प्रकार का विचार है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक विचार। सॉरी दोस्तों, यहाँ ऑप्शन सी होना चाहिए, वहाँ ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि एक विचार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक विचार। यहाँ पे पहले ऑप्शन सी लिखा गया है और बाद में बी लिखा गया है, जबकि पहले बी होना चाहिए ऑप्शन, उसके बाद सी होना चाहिए। इस अनुसार से इसका राइट आंसर एक विचार होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है वह किस संसाधन में धनी है? जैसे कोयला, भूतापीय ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत, तांबा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 10th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है वह किस मिट्टी का विस्तार है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर जो होगा, जैसे ऑप्शन ए है जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटेराइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है रेगूर मृदा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है वह रेगूर मृदा है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फॉस्फोरस। यानी इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला है एंड्रीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? ऑप्शन ए है अ परत, ब परत, स परत, द परत। यानी कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका राइट आंसर हो जाएगा स परत जो है वह अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के सी परत में मिलते हैं। 100 परत में, सॉरी दोस्तों, 100 परत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? रंग के आधार पर, जैसे लाल, पीली, भूरी, हरी। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा हरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? मृदा संरक्षण के लिए, यानी मृदा की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ना वह होगा 1953 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें किस मिट्टी की प्रधानता है? जैसे लाल, लेटेराइट, जलोढ़, वन्य उत्तर। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा? जैसे ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 12। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है ना वह है 8 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। आज का 50 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? जैसे चावल के लिए, कपास के लिए, तिलहन के लिए, कॉफ़ी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कपास के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काली मिट्टी कपास के लिए फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैसे उड़ीसा में, तमिलनाडु में, झारखंड में, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में जो है वह जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, झारखंड में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? जैसे काली, लाल, रेतीली, जलोढ़। इस चारों में से कौन सा मिट्टी मिलता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में? कौन सा मिट्टी मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे 71%, 12%, 19%, 26%। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा 71%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में चारागाह के अंतर्गत 71% भूमि जो है वह अभी भी उपलब्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? 10%, 22%, 35% या 41%? इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान जो है वह कितना परसेंट है? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो है 22% जो है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती जो है वह प्रचलित है? जैसे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या फिर बिहार में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तराखंड में जो है वह सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? यानी भारत में जो पहाड़ फैले हुए हैं ना, वह कितना परसेंट फैले हुए हैं भूमि का, जमीन का? 10%, 70%, 30% या फिर 48%? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा 30% जो है ना, वह भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का 30% है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का जो मूल्यांकन होता है वह उसके किस गुण से निर्धारित होता है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादकता। उत्पादकता गुण से क्या होता है? निर्धारित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत का जो भूमि है ना, वह कितना परसेंट भूमि पर कृषि की जाती है? जैसे ऑप्शन ए है 47%, ऑप्शन बी है 74%, ऑप्शन सी है 37%, ऑप्शन डी है 27%। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 47%। ठीक है, बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिभूमि कितनी प्रकार की होती है? प्रति जो भूमि होती है वह कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की होती है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा, मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, वह दो प्रकार की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब में भी और हरियाणा में भी कितने प्रतिशत भूमि पर, जमीन पर फसल जो है वह उगाई जाती है? जैसे 50%, 35%, 65%, 80%। तो सबसे ज़्यादा खेती पंजाब और हरियाणा में ही होता है, इसलिए इसका मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो फसलें उगाई जाती है इस ज़मीन पर 80% फसलें उगाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? जैसे ऑप्शन ए है 523, ऑप्शन बी है 677, ऑप्शन सी है 257, ऑप्शन डी है 325। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा 677। भारत के लगभग 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है, वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? बंजर भूमि का कितना परसेंट जो है कृषि योग्य है, जो जिस पे कृषि काम कर सकता है? 6%, 10% या फिर 13% या फिर 15%? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ओनली 6%। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्य घटक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 होते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक जो होते हैं ना, वह 5 होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? 10% अगर तापमान में वृद्धि हो जाए तब दोस्तों मृदा यानी कि मिट्टी निर्माण की गति कितनी होती है? जैसे 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी या 5 गुनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 गुनी होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर 10% तापमान बढ़ जाता है तो भूमि निर्माण यानी मृदा निर्माण की जो गति होती है ना, वह 2 गुनी हो जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन आज का है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? मृदा यानी कि मिट्टी की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होती है, 3 परतें होती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब या केरल? इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है उत्तम बीज का प्रयोग, ऑप्शन बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन सी है सिंचाई सुविधा में वृद्धि, ऑप्शन डी है खाद्यान्न की मांग में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई सुविधा में वृद्धि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? ऑप्शन है प्रति भूमि, अकृषि भूमि, वन या सभी गलत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अकृषि भूमि। भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि जो आता है वो ना, उसको किस में शामिल किया जाता है? तो अकृषि भूमि में शामिल किया जाता है।
बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? जैसे बांगर सीमेंट का नाम आप सुने होंगे, उसी तरह से बांगर मिट्टी भी होता है, वह किसे कहा जाता है? जैसे पुरानी जलोढ़ को, नवीन जलोढ़ को, लेटेराइट को, या फिर बंजर जमीन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ को जो है ना, वह बांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल रिपोर्ट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? जैसे पहला है हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून, कोलकाता। नेशनल रिपोर्ट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो आपको चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे द्वारा बाय सूरज सर के द्वारा आपको मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ जाए, ऐसा ही आपको वीडियो लगातार चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आऊँ मैं आपके लिए, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।